जीडी बख्शी साहब, जनरल साहब, शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा। अब एक तरफ धमकी दी जा रही है ब्लैकआउट की, पावर प्लांट्स पर हमला कर देगा अमेरिका, ईरान कह रहा है मैं पानी के लिए तरसा दूंगा, प्यासा मार दूंगा, और न्यूक्लियर संयंत्रों पर भी हमला किया जा रहा है। तो ये युद्ध किस मकाम पर पहुंच गया है जनरल साहब, अगर आप समझाएं, यू आर द एक्सपर्ट। देखिए साहब, अगले 48 घंटे इस युद्ध के लिए क्रूशल और निर्णायक होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे दिए हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, ईरान नहीं तो मैं आपके सारे न्यूक्लियर प्लांट्स और ये वो पावर प्लांट सब मैं उड़ा दूंगा। ईरान ने बोल दिया है ठीक है साहब आप वो करो, हम भी सारे जो रिफाइनरीज और गैस फील्ड्स हैं हम राख कर देंगे नंबर 1, और पानी जो भी डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं हम खत्म कर देंगे। कई खाड़ी के देश तो 80% पानी उनका बेचारों का आता है फ्रॉम द डीसैलिनेशन प्लांट्स। उनका क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनसे पूछा है, बात करी है। तो 99%। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने घोड़े पे चढ़ के ये लड़ाई शुरू करी थी। हैं जी, हेलो हेलो, मैं ये कह रहा हूं कतर का तो 99% डीसैलिनेशन के जरिए आता है पानी। नहीं, वही मैं बता रहा हूं कि वो गल्फ स्टेट्स में त्राहिमाम हो जाएगा साहब। उस वक्त आप क्या करेंगे? गल्फ स्टेट वाले तो बोलना शुरू करेंगे बड़ी गलती करी हमने अमेरिका से दोस्ती करके, उन्होंने तो हमारा तबाही कर पे, वो आखिरी गल्फ सिटीजन तक वो लड़ना चाहते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि गल्फ को खोलने के लिए नेटो अपने जहाज भेजे। आप अपने एयरक्राफ्ट कैरियर तो वहां से भगा लिए। जेराल्ड फोर्ड वापस अमेरिका जा रहा है, इब्राहिम लिंकन वापस अमेरिका जा रहा है। ठीक है साहब, इब्राहिम लिंकन वापस अमेरिका जा रहा है। आप कह रहे हैं कि जो यूरोपीय देश हैं वो अपने डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट भेजें ताकि लड़ाई शुरू करी अमेरिका ने, मरे उनके नाविक। ठीक है, जापान को भी बोला था देओ, जापान ने बोला साहब जब सीज फायर हो जाएगा तो हम भेज देंगे माइन स्वीपर। हर किसी के वो दुम मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक मैं आपको बड़ी ज़रूरी खबर दे दूं आपकी चैनल के माध्यम से। पिछले 48 घंटे में खबर आई है, अभी तक मेन मीडिया में नहीं आई। रूस ने अपने 17 आंतनोव 124 जहाज भेज के 4 बैटरीज S-400 सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल्स वहां पहुंचा दिए हैं। इन्होंने परसों एक F-35 मार गिराया स्टेल्थ फाइटर, कल 3 F-16 मार गिराए, आज 2 F-15 मार गिराए हैं। अब आप जो भी करेंगे साहब आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी तक फ्री रन था ओवर ईरान, जहां मर्जी जाके मारो, आयतुल्लाह मारो, जनरल मारो। मैं जो चाह रहा था जनरल बख्शी सुनिएगा, मैं यही आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं मिलिट्री स्ट्रैटेजी के, ये युद्ध किस आयाम पर, किस मकाम पर पहुंच गया है? जो आपने रशिया की भी जानकारी दी, हमारे पास भी वो जानकारी आई। क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं, या ये सन की फितूरी ट्रंप जो चला था दुनिया का लठैत बनने, ये ऐसा फंसा दिया नेतन्याहू ने, अब उसे ये नहीं मालूम युद्ध से निकलूं या युद्ध में अटका रहूं? ये क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है, या ये ट्रंप कहीं फंस गया है या फंसा दिया है नेतन्याहू ने? ट्रंप बुरी तरह से फंसे हैं, और मैं बताना चाहता हूं कि उनके जो नेशनल इंटेलिजेंस के जो हेड हैं रॉबर्ट केलान, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि साहब देखिए, युद्ध शुरू होने 11 दिन पहले से मैंने 7 बार इनको ब्रीफिंग दी, इनको समझाया कि ईरान गल्फ ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर सकता है, खाड़ी देशों पे हमला कर सकता है, इन्होंने हमारी काफ़ी कैजुअल्टीज हो सकती हैं, एक नहीं सुनी साहब। और इसके चलते इन्होंने बुरी तरह फंस गए हैं, ना थूक सकते हैं ना निगल सकते हैं। ठीक है, ये कुछ दिन पहले विक्ट्री डिक्लेयर करके ऑफ रैम्प चाहते थे। इन्होंने सोचा था कि मैंने ईरान को ऐसा धराशायी कर दिया है कि वो ऑफ रैम्प लेके मेरे पाँव छुएगा।
पांव छूने तो दरकनार साहब, उसने बोल दिया यू मे बी फिनिश्ड, आई एम नॉट फिनिश्ड। और वो धड़ाधड़ 23 दिन हो गए साहब, वो वार पे पलटवार करे जा रहा है, ठोके जा रहा है। अभी तक उसके पास तलवार थी, ढाल नहीं थी। ऐसे में एक और दिलचस्प चीज हुई है जनरल बख्शी, डोनाल्ड ट्रंप एक दिन पहले तो ये कहता है कि भाई युद्ध समाप्त होने के कगार पर है, अब कह रहा है 48 घंटे में हॉर्मूज खोल दो वरना मैं तुम्हारे पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला बोल दूंगा। लेकिन 22 देश, जिसमें यूएई भी शामिल है, जिसमें जर्मनी भी है, ये लोग गुहार लगा रहे हैं ईरान से कि भैया मान जाओ, ये तलखी ना रखो, खोल दो हॉर्मूज। इसे आप किस तरह से देखते हैं? ईरान कह रहा है कि सिवाय दुश्मन देशों के लिए के सिवा मैंने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज बाकी के लिए खोल दिया है। हमने बात करी, हमारे जो हैं उन्होंने 3 जहाज़ आने दिए, जापान ने बात करी, उनके भी जहाज़ आने दिए हैं। वो कह रहे साहब जो दोस्ती में है वो ले जाए, ठीक है। पाकिस्तान को उन्होंने बोला कि तुम युआन में पेमेंट करोगे, हम डॉलर में नहीं एक्सेप्ट करेंगे। पाकिस्तान ने फट से युआन दे दिए, ठीक है साहब। तो वो कह रहा है मैंने तो टेक्निकली तो खोल दिए है ना, लेकिन अमेरिका के लिए बंद रहेगा। और अगर ग्रेट नहीं, पर आप तो ये दोस्ती की बात कर रहे हैं, उसके लिए 23 दिन में 3 अगर जहाज आ गए, ईरान ने ऐसी कौन सी दोस्ती निभाई? क्योंकि दरअसल क्या, हमने ईरान के साथ दोस्ती निभाई। 2019 में भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमने तेल लेना बंद कर दिया था ईरान पर, उसने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए थे। वो तो सस्ते में देता था, रुपए में देता था। 50 से 60 हजार करोड़ रुपए भारतीय बैंकों में ईरान के होते थे। तो ये कहना कि 3 जहाज आ गए, उसने दोस्ती निभा दी, क्या ये सही होगा जनरल साहब, या ये हम कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाए बैठे हैं? वी आर बीइंग टू ऑप्टिमिस्टिक। उसने कहा है आप हमारे 3 जहाज जो लड़ाई के पहले पकड़े थे वो भी तो छोड़ दीजिए ना। और देखिए वो फिर उसकी भी रंजिश है कि जो उसकी जो फ्रिगेट आई थी मिलन एक्सरसाइज में हमारे न्योते पर, फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लिया, जिसमें हमारी बिल्कुल मोहतरमा हमारी प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने सैल्यूट लिया था। हाँ, वो जब वापस जा रहा था उसको उन्होंने बिल्कुल बाहर ठोका। वो जहाज़ निहत्था आया था, क्योंकि जब आप फ्रेंडली एक्सरसाइज पे आते हैं हथियार लेके थोड़ी ना आते। तो एक निहत्थे जहाज़ को ठोक के वहाँ हेग्सेट साहब ऐसा भंगड़ा कर रहे थे, मार दिया, पीट दिया कोई भी, और अपने सैनिकों को बोल रहे हैं कि अगर कोई डूब रहा हो तो उसको गोली मारो। ये साहब ये कहाँ की इंसानियत है? ये उसको गोली मार दो, जो जिनीवा कन्वेंशंस के बिल्कुल खिलाफ है। ये काम तो हिटलर की नाजी सेना नहीं किया करती थी। जनरल साहब आप मिलिट्री हिस्ट्री मुझसे बेहतर जानते हैं। और बिल्कुल, और हेक्सत साहब तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि कोई जेस्टापो के मेजर हो। वो अमेरिकन फोर्सेस को बोल रहे हैं कोई रूल्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं है, कोई दया नहीं, कोई डिसेंसी नहीं, मारो मारो, जैसे कि आप पता नहीं अटिल्ला द हन हो। आप दुनिया को डरा रहे हो साहब, आप दुनिया में लाफिंग स्टॉक बन गए हो। ईरान जैसी मिडिल पावर आपसे अभी एक शख्स जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों सरकारों में एफबीआई का डायरेक्टर रहा, उसकी मौत पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है गुड ही डाइड। ऐसा असंवेदनहीन कोई राष्ट्रपति आपने आज तक देखा है? अपने ही एफबीआई का डायरेक्टर, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्टर, कि अच्छा हुआ मर गया। नहीं साहब, अब उन्होंने तो ये भी बोल दिया मीडिया पे, प्रेस को, कि वियतनाम वॉर होती है दोबारा तो हो जाए। क्या आप जानते हैं कि वियतनाम वॉर में 50,000 अमेरिकी सैनिक शहीद हुए थे, मारे गए थे, 50,000 बॉडी बैग्स। अभी तक आपने माना है कि 21 बॉडीज बैग आ गए हैं, 180 घायल हैं। उनमें से कितने मर गए आप छुपा रहे हैं, ठीक है साहब। लेकिन आप अमेरिका को जब खुद लड़ने का टाइम आया वियतनाम में, ही इज अ ड्राफ्ट डॉजर। ये वहां पे जाने से बोल दिया साहब मैं बीमार हूं, मैं लड़ नहीं सकता। 85 साल की उम्र पे आपको याद आया लड़ाई करनी है साहब, मरवाना है अमेरिका के सैनिकों को। और अगर आप ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेंगे, जिस दिन आप ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेंगे अमेरिका, उस दिन पेट्रोल की कीमत $200 प्रति बैरल पार कर जाएगी और सैकड़ों
अमेरिकी बॉडी बैग्स में वापस आ सकते कितने हैं। दिनों में और बड़े हाई क्वालिटी युद्ध तत्काल या कुछ आने वाले दिनों में आपको खत्म होता दिख रहा है क्या जनरल साहब, या ये लंबा खिंचेगा? अभी मालूम ही नहीं है युद्ध कितना लंबा हो सकता है। देखिए, और क्या ये तीसरे विश्व युद्ध में भी तब्दील हो सकता है जनरल साहब? बिल्कुल। अगर रूस के वहां पे आ गए हैं S-400 और अगर उनके सैनिक उनको मैन कर रहे हैं और उनको अमेरिका स्ट्राइक करता है या इजराइल स्ट्राइक करता है, तो फिर तो आप समझिए लड़ाई बढ़ेगी। और अगर इजराइल को लगता है कि मैं तो साहब जा रहा हूँ, डूब रहा हूँ, वो अपने न्यूक्लियर भी इस्तेमाल कर सकता है। हाईएस्ट चांसेस हैं इजराइल के न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने में। इसलिए दुनिया की भलाई इसमें है कि आप शांति वार्ता शुरू